बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 भाभियां रहती थीं जो रंग से काली थीं, लेकिन दिल की साफ और नेक थीं। इनकी एक गोरी नंद भी थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी का रंग गोरा और सुंदर था, जिसकी वजह से गांव भर में उसकी खूब तारीफ होती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। लोग उसकी तारीफ में उसकी भाभियों की उपेक्षा करने लगे, जिससे भाभियों को थोड़ी जलन होने लगी। भाभियों ने कभी नंदिनी से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दिल में यह बात महसूस करने लगी कि लोग केवल उसके रंग की वजह से उसकी तारीफ करते हैं और उनकी मेहनत और गुणों की कोई कद्र नहीं करता। हालांकि नंदिनी अपने भाभियों का बहुत आदर करती थी और उन्हें अपना परिवार समझती थी। उसने कभी इस भेदभाव को महसूस नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार होने वाला था, जिसमें सभी महिलाएं एक साथ मिलकर भोजन तैयार करने वाली थीं। इस काम में भाभियों ने पूरी तैयारी की और खाना पकाने में जुट गईं। नंदिनी ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी, लेकिन उसे हमेशा लगता कि भाभियां उससे नाराज हैं। जब भोजन तैयार हो गया और सब लोग खाने बैठे, तो गांव वालों ने भाभियों के बनाए भोजन की तारीफ करनी शुरू की। अचानक गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इस भोजन में जो स्वाद है वह सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दिल की सफाई से आता है। ये सुनकर सभी भाभियों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महसूस किया कि असली खूबसूरती इंसान के दिल और व्यवहार में होती है, न कि उसके रंग में। नंदिनी ने जब ये देखा कि उसकी भाभियों के दिल में क्या चल रहा था, तो उसने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सुंदरता उनके बीच दूरी पैदा करे। सभी भाभियां नंदिनी को गले लगाती हैं और कहती है कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि इंसान के भीतर होती है। इस तरह सभी के बीच प्रेम और सौहार्द फिर से लौट आता है। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रंग रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान का दिल और उसकी नीयत होती है। समाज में हमें भेदभाव और पूर्वाग्रह से बचना चाहिए और लोगों को उनके गुणों और जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुँच पाती थीं, एक गर्भवती हिरण शांतिपूर्ण जीवन बिता रही थी। वह अपने आने वाले बच्चे को लेकर चिंतित थी, लेकिन साथ ही उसे अपने जंगल के सभी खतरों का भी सामना करना था। हिरण दिन रात इस उम्मीद में थी कि वह अपने बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाएगी। एक दिन वह जंगल के पास के तालाब से पानी पीने के लिए जा रही थी, जब अचानक उसके कानों में तेज आवाज आई। यह आवाज एक बंदर की थी, जो पेड़ से कूदते हुए चिल्ला रहा था। बंदर ने हिरण को चेतावनी दी, भागो, भागो, शेर आ रहा है। हिरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि शेर का सामना करना उसकी और उसके बच्चे की जान के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसकी चाल पहले से धीमी थी। हिरण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन दूर कहीं झाड़ियों के पीछे से शेर की गरज सुनाई। शेर अपनी तेजी और ताकत के साथ हिरण की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच बंदर ने ऊपर से हालात का जायजा लिया और तुरंत योजना बनाई। बंदर शेर की चालाकी को अच्छी तरह से समझता था और जानता था कि अगर उन्होंने मिलकर कोई उपाय नहीं किया तो शेर हिरण और उसके बच्चे को मार सकता है। बंदर ने तेजी से पास के पेड़ों से कुछ लताएं तोड़ी और उन्हें नीचे गिरा दिया। शेर धीरे धीरे हिरण के करीब आ रहा था। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और उसकी चाल में शिकारी की गहरी योजना झलक रही थी। वह हिरण के लिए खतरा बनकर उभर रहा था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए तैयार हुआ, बंदर ने अपनी लताओं का इस्तेमाल करते हुए शेर के ऊपर झूल गया। उसने शेर के चेहरे पर लताएं फेंकी, जिससे शेर एक पल के लिए रुक गया। हिरण ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने आखिरी बल से दौड़ना शुरू किया। शेर ने फिर से अपना ध्यान केंद्रित किया और आगे बढ़ा, लेकिन बंदर बार बार शेर का रास्ता रोकता रहा। बंदर कभी उसकी पूंछ खींचता, कभी उसके ऊपर कूदता। शेर क्रोधित हो गया और बंदर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदर की चपलता ने शेर को धोखा दे दिया। जैसे ही हिरण दूर पहुंची, उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसने अपनी सांस संभाली और जंगल के सुरक्षित हिस्से में जाकर छिप गई। दूसरी ओर शेर अब भी बंदर के पीछे था, लेकिन बंदर ने उसे थका दिया था। आखिरकार शेर हार मानकर वापस चला गया और बंदर ने राहत की सांस ली। हिरण ने बंदर की ओर आभार से देखा। उसने बंदर से कहा, तुमने आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बंदर मुस्कुराया और कहा, हम सभी जंगल के जीव एक दूसरे की मदद के बिना नहीं जी सकते। आज मैंने तुम्हारी मदद की, कल शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो।
हिरण ने इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप अपने साथियों की मदद करें और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो आप किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद हिरण और बंदर की दोस्ती और गहरी हो गई और उन्होंने अपने जंगल के अन्य जानवरों को भी यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। इस तरह गर्भवती हिरण अपने बच्चे को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया में लाने में सफल रही और बंदर ने अपनी चपलता और बुद्धिमानी से शेर को हरा दिया। जंगल में यह कहानी सालों तक सुनाई जाती रही, जहां जानवरों ने इस घटना से सीखा कि मुश्किल घड़ी में दोस्त और एकजुटता हमेशा जीत दिलाती है।